Sum of the first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289. अब तक हमने जितनी भी लीनियर इक्वेशंस देखी हैं वो सारी nth टर्म की लीनियर इक्वेशंस थी। जैसे फिफ्थ टर्म दे रखी है 17 और सेवन्थ टर्म दे रखी है 19, तो आप क्या कर सकते हैं, उनसे दो लीनियर इक्वेशन बना के जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे nth टर्म की लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी, यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स की लीनियर इक्वेशन बनने जा रही है। ध्यान से देखना, हमें क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49 एंड और क्या दे रखा है, सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। तो सम ऑफ 17 टर्म्स 289 एंड हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो लॉजिकली हमें Sn निकाल कर देना है। Sn कैसे आएगा, पहले आपके पास A चाहिए और D चाहिए। A और D का मतलब दो इक्वेशन चाहिए। S7 और S17 की दो इक्वेशन बनाते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमें गिवन है S7 49, क्या आएगा 7/2 2A प्लस 7 - 1 टाइम्स D इक्वल्स टू 49। क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, लेट A be the first term and D be the कॉमन डिफरेंस। तो जहां पे भी क्वेश्चन में आप A एंड D खुद से लेके आ रहे हैं तो आपको लेट करना चाहिए। बोर्ड के एग्जाम में आपके मार्क्स हो सकता है वो टीचर काट ले। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो, सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं, यहां पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर 49 है, तो 7 1s are 7 7s are। तो अगर आप इतना सा काम करेंगे तो देखिए छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिससे आपका काम आसान हो सकता है। तो और यहाँ पे बाहर हमारे पास बचा 1/2, अंदर आया 2A प्लस 6D इक्वल्स टू 7। अब 2 डिवाइड हो रहा है तो 2 ये वाले 2 के साथ भी और इस 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो वी विल बी लेफ्ट एज A प्लस 3D इक्वल्स टू 7। तो ये मेरे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ गई, सिंपल सी छोटी सी इक्वेशन आ गई। कैंसिलेशन अगर आपको करनी आती है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा तब जाके कैंसिल आउट करना है, या आप चाहें तो न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका S17। तो S17 हमें दे रखा है 289, तो ये बनेगा 17/2 2A प्लस n-1, इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड 16D लिख सकते हैं 289। ठीक है, तो n-1 ही तो करना है ना, 17 17 - 1 16, तो आप सीधा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 17 1s are 17 का स्क्वायर ही 289 होता है, तो 17 से कैंसिल आउट हो गया और नीचे वाला 2 अंदर जाके कैंसिल आउट होगा, ये 2 इस 2 को मिलेगा और ये 2 यहाँ पे 16 को मिलेगा, तो वी आर लेफ्ट विद A एंड 8D इक्वल्स टू 17। तो ये ऐसे छोटी छोटी शॉर्टकट ट्रिक्स आपको यूज करनी पड़ेंगी जिससे आपका काम जो है वो बन जाए आसानी से। दोनों लीनियर इक्वेशंस को हमें करना होगा सॉल्व। हाँ जी, तो हमारे पास इक्वेशंस क्या हैं, A प्लस 3D इक्वल्स टू 7 और दूसरी इक्वेशन है A प्लस 8D इक्वल्स टू 17। कैंसिल आउट करते हैं। AP में सबसे खास बात क्या है कि हर बार आगे A ही आता है, तो कैंसिल करने में ज़्यादा वक्त लगता नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे आएगा -5D, यहाँ पे आएगा -10, तो D कम्स आउट टू बी 2। अगर D 2 आया, इसको हम यहाँ पे 1 में पुट कर देते हैं, तो A प्लस 3 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 7, तो A की वैल्यू आएगी 6 माइनस कराएंगे, A की वैल्यू आएगी 1। ठीक है जी, तो ये आपका आइडिया बनता है A और D निकालने का। अब हमें निकालना क्या था, वी हैव टू फाइंड Sn। तो Sn निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, तो Sn फॉर्मूला होगा n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो n/2 एज इट इज रहेगा, 2A, A की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 प्लस
n की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, हमें क्योंकि nth टर्म चाहिए, d की वैल्यू 2 आएगी यहाँ पर, इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो 2 प्लस 2n माइनस 2, तो वी आर लेफ्ट विद n बाई 2 इंटू 2n, 2 के साथ 2 कट गया, n इंटू n, n स्क्वायर। तो इसका मतलब सम ऑफ n टर्म्स आएगा n स्क्वायर। इसका मतलब अगर आपको 1 टर्म्स का सम चाहिए तो n की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, n की वैल्यू 2 डालेंगे 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, n की वैल्यू 7 डालोगे 7 स्क्वायर 49 आएगा। देखो सम ऑफ 7 टर्म्स 49 है ना, तो यहाँ पे 7 टर्म 49 आ गया। अब अगर आपको 17th टर्म देखना है, अगर n की वैल्यू 17 पुट करेंगे, 17 का स्क्वायर 289 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे पैटर्न हैं, मैं आगे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, उसमें ये क्वेश्चन हम एक पैटर्न की तरह करेंगे दोबारा। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए